सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम उल्लास नामक कविता को देखेंगे। इस कविता के कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आप सभी लोग इनकी जो कविताओं को 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में शायद पढ़े होंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को उल्लास नामक कविता को पढ़ने के लिए रखा गया है। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो परिचय लेना बहुत जरूरी है। सभी लोग अपने पुस्तक देखिए और ध्यान से इनका परिचय पढ़ लीजिए। आप लोगों को परीक्षा में कवि का परिचय अथवा कवित्री का परिचय अथवा लेखक का परिचय परीक्षा में बिल्कुल नहीं आते हैं। सिर्फ यहाँ पर उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करना है, इतना ही। लेकिन आप लोगों को 10वीं कक्षा में शायद देते थे, लेकिन यहाँ पर उस तरह के कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं। ओके, यस। उल्लास शब्द का जो अर्थ है हर्ष, प्रसन्नता अथवा आनंद, इस तरह इनका अर्थ होता है। उल्लास का अर्थ है आनंद, प्रसन्नता, हर्ष। ओके, यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की परिचय। इनका जो जन्म, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग के, देख लीजिए, इनका जो जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में होता है। प्रयाग में वैश्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। आप आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवयित्री है। देख लीजिए, यहाँ पर आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा मतलब राष्ट्र की जो उन्नति, देख लीजिए, राष्ट्रीय धारा इसका अर्थ है राष्ट्र की उन्नति संबंधी अनेक कविताओं को, अनेक रचनाओं को यह लिखी है। इसलिए इनको आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवयित्री मानी जाती है। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था। देख लीजिए, महात्मा गांधी जी के साथ यह भी राष्ट्र संबंधी जितने भी आंदोलन हुए थे, महात्मा उनके साथ यह जुड़ चुकी थी। आपकी कविताएं देशभक्ति का सिंहनाद करती चलती हैं। इनकी जो अनेक कविताएं देशभक्ति संबंधी कविताएं हैं। देशभक्ति का सिंहनाद करती चलती है। सिंहनाद करना इसका अर्थ है वीरों का ललकार। वीर क्या करते हैं? ललकारते हैं, युद्ध के लिए आमंत्रण करते हैं, वे डर कर भागते नहीं। उस तरह के जो कविताओं को इन्होंने लिखा है। देखिए, झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत, देख लीजिए, यह दोनों जो कविताएं बहुत ही बहुचर्चित कविताएं मानी जाती है। इनकी बहुचर्चित कविताएं हैं झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुचर्चित कविताएं हैं। आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति आपके काव्य का मुख्य विषय है। इनके जितने भी कविताएं हैं, काव्य हैं, आत्मत्याग संबंधी कविताएं हैं, आत्मरक्षा संबंधी कविताएं हैं और भारत देश की स्वतंत्रता प्राप्ति संबंधी जो कविताओं को यह जो कवयित्री लिखी है। 1948 ईस्वी में मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हुई। देख लीजिए, इनका जो मौत कब होता है? 1948 में इनका मृत्यु होता है। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य कौन कौन से हैं? देख लीजिए, मुकुल, त्रिधारा, यह क्या है? इनके प्रमुख काव्य हैं। इनके जो कहानी संग्रह हैं, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इतना क्या है इनके बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी। अब इस जो कविता में क्या विचारधारा है, यहाँ नीचे दिया गया है, देख लीजिए।
प्रस्तुत कविता में, इस जो कविता में, प्रस्तुत कविता इसका अर्थ है इस कविता में कवयित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती है। इस जो कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखना, आशावादी दृष्टिकोण रखना इसका अर्थ क्या है? सकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करना। नेगेटिव थिंकिंग हमें बिल्कुल न करना है, सकारात्मक भावना यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। देख लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें थोड़ी सी भी समस्याएं आ जाते हैं तो वे डर जाते हैं और कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन देखना प्रारंभ करते हैं। लेकिन कवयित्री ऐसा न मानती है, वह हमेशा अपने जीवन में जितने भी कठिनाइयां आए तो भी वह सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहती है। आपकी भाषा सरल एवं प्रचलित खड़ी बोली है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को आपने अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है। देख लीजिए हर एक व्यक्ति के मन में जितनी भी भावनाएं उत्पन्न होते हैं, उन भावनाओं को सहज भाषा में, सरल भाषा में कवयित्री अपने जो लेखनी चलाई है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। हम सभी लोगों को अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का जो भावनाएं, जो विचारधारा इस कविता के द्वारा हमें प्राप्त होती है। आपकी काव्याभिव्यक्ति शैली, इनकी जो काव्य की जो अभिव्यक्ति शैली स्वतंत्र अभिव्यक्ति रखती है, स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं, अपने ही विचारधाराओं को लेखिका व्यक्त करती जाती है। ओके, देख लीजिए अब कविता को, पूरी कविता को मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनते जाइए और अपनी पुस्तक देखिए। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थल का प्यार। मैं हूं प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार। भरा प्रेम से मेरा जीवन लुट रहा है निर्मल प्यार। मैं न कभी रोई जीवन में, मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिखा न यह संसार। मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। देख लीजिए कितने सुंदर जो कविता यहाँ पर लेखिका लिखती है। वह अपने जीवन में हर वक्त सकारात्मक दृष्टिकोण से ही विचार करते हैं, इन भावनाओं को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। देख लीजिए प्रारंभ से लेखित कवयित्री शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। जब कवयित्री शैशवावस्था में थी, बचपन में थी, शैशवावस्था इसका अर्थ है बचपन, उस जो संदर्भ में सुंदर प्रभात का, अपने जो शैशवावस्था को वह क्या मानती है? सुंदर प्रभात मानती है। प्रभात इस शब्द का अर्थ है प्रातः काल। प्रातः काल बहुत ही सुंदर होता है, उसी तरह हमारा जो शैशवावस्था भी क्या है? अत्यंत सुंदर होता है। हम उस वक्त बहुत ही खुशी से रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, हमें कुछ भी समस्या होते ही नहीं।
हमारे माँ बाप हम लोगों को कुछ भी कष्ट देते ही नहीं। देख लीजिए यहाँ पर शैशव के सुंदर प्रभात का, शैशवावस्था में, बचपन में वह सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। नव विकास, नया विकास, वह अपने जीवन में यानी कि अपने शैशवावस्था में विकास को ही देखती चली जाते। विकास यानी कि उन्नति की ओर ही बढ़ती जाती। वह हमेशा खुश थी, हर वक्त वह खुश थी। देख लीजिए अपने शैशवावस्था को वह क्या मानती है? प्रातः काल मानती है। देख लीजिए फिर उसके बाद यौवन की मादक लाली में, जब वह यौवन में आ जाती है उसको वह क्या मानते हैं? मादक लाली। मादक शब्द का अर्थ है नशीला अथवा उत्तेजक। तो उस वक्त कुछ विचारधाराएं कुछ अलग ही होते हैं। जब वह यौवन में आ जाती हैं तो उस वक्त कुछ नशीली, एक उत्तेजक भावनाएं उनके मन में थे। यौवन की मादक लाली, लाली की लाल रंग के साथ इस यौवनावस्था की तुलना करते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕವಯಿತ್ರಿ। ಯೌವನಾवस्था ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೆಡ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ लाल रंग के साथ वह तुलना करती है। इसमें यौवन का उल्लास देखा, यौवनावस्था का उल्लास देखा, संतोष देखा, आनंद देखा कवयित्री। देख लीजिए यह क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। देख लीजिए वह इस जग के बारे में लिखते हैं। जग झंझा झकोर में, इस जो दुनिया में क्या है? अनेक समस्याएं हैं, अनेक कष्ट भी हैं। यह इस जो जग झंझा झकोर, झंझा झकोर यानी कि वर्षायुक्त आंधी, बारिश भी होती रहती है, तेज हवा भी बहती रहती है। इसका अर्थ है हमारे जीवन में अनेक कष्ट आते ही रहते हैं। इस अर्थ में यहाँ पर कवयित्री लिखते हैं जग झंझा झकोर में मैंने, जग इस तरह होते हुए भी मैंने आशा लतिका का विकास देखा। लतिका शब्द का अर्थ है छोटा लता। देख लीजिए छोटा लता, जितने भी बारिश हो, आंधी बहती हो, फिर भी वह लता क्या करता रहता है? हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता ही रहता है। ಅಂದ್ರೆ ಲತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿ, ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಉತ್ಸಾಹಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ वह उन्नति की तरफ ही बढ़ता रहता है, आगे की ओर ही बढ़ता रहता है। उसी तरह कवयित्री भी यहाँ पर इस दुनिया में जितने भी कष्ट आए फिर भी वह लतिका की तरह क्या करती रहती है? अपने मन में आशाओं को रखकर विकास की ओर ही बढ़ती है। आशाओं को रखते हुए, आशा यानी कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखते हुए अपने जीवन में क्या करती है? विकास को देखती है। विकास यानी कि उन्नति को देखते हैं। आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। देख लीजिए वह क्या क्या किस तरह के जो प्रकाश, प्रकाश अंदर बेलकु, अपने जीवन में यह क्या करती है? प्रकाश देखते हैं। किस तरह के जो प्रकाश देखती है? आकांक्षा के जो प्रकाश, आकांक्षा यानी कि इच्छाएं, अपने जीवन में अनेक इच्छाओं को वह रखती है, उत्साह रखते हैं और प्रेम के साथ वह विकास की तरफ, प्रकाश की तरफ बढ़ती जाती है। आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का क्रम क्रम से वह क्या करती है? प्रकाश को देखा। अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश वह देखती है। कैसे देखती है? आकांक्षा से, उत्साह से, प्रेम से। देख लीजिए यहाँ पर वह अपने मन में आकांक्षा रखती है, वह कभी निराश नहीं होती है, अपने मन में इच्छाओं को रखती जाती है, उत्साह रखती जाती है। वह अपने उत्साह को कभी खोती नहीं और प्रेम से ही हर एक कार्य को वह करती है। इसलिए वह प्रकाश को देखा। प्रकाश को देखना है ना, ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ इसका अर्थ है वह कभी अपने जीवन में निराश नहीं हुई है.
इस अर्थ। आगे, जीवन में न निराशा मुझको, लिखते हैं, देख लीजिए, अपने जीवन में मुझे कभी भी निराशा नहीं है, कभी रुलाने को आई, निराशा के वजह से मैं कभी रोई नहीं। देख लीजिए, हम लोग अगर छोटे छोटे बातों पर भी निराश होते हैं और रोते हुए बैठ जाते हैं, लेकिन कवयित्री यहाँ पर कभी निराश नहीं हुई है और वह रोई भी नहीं है। निराशा के कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, लेकिन कवयित्री अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं हुई है। कारण क्या है, उनके जो मन में आकांक्षा थी, उत्साह थी और प्रेम थी। वह अपने जीवन में आकांक्षा से, उत्साह से, प्रेम से आगे बढ़ती चली जाती है, इसलिए वह कभी रोई नहीं। जग झूठा है, यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। यह जो दुनिया, जग झूठा है, इसका अर्थ क्या है, यह जो दुनिया क्या है, विरक्ति है। इस तरह की भावना, विरक्ति यानी कि वैराग की भावना। वैराग की भावना मतलब किसी भी वस्तु विषय में रुचि न होना, निराशा की वजह से ऐसा होता है। अगर हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं तो हमारे मन में वैराग की भावनाएं पैदा होने लगती हैं। हर एक यानी कि किसी भी वस्तु में हम रुचि न रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कवयित्री, यह जग क्या है, झूठा है। इस तरह की जो भावनाएं, इस तरह की जो सोच इनके मन में कभी नहीं आई है। जग झूठा है, यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। इसे, इस तरह की जो भावना की वजह से यह दुनिया क्या है, झूठा है, इस तरह कभी मानी ही नहीं। देख लीजिए, आगे देख लीजिए, अरिदल की पहचान कराने, अरिदल यानी कि शत्रु दल, अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। देख लीजिए, हम अगर किसी को घृणा करते हैं तो, तिरस्कार करते हैं तो वह हमारे शत्रु बन जाते हैं। अरिदल की पहचान कराने के लिए इनके मन में किसी के प्रति घृणा की भावना पैदा हुई ही नहीं है, इसलिए इनके कोई भी शत्रु नहीं है। अगर हम किसी को घृणा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, द्वेष करते हैं तो वे हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो इनके कोई भी शत्रु नहीं थे। कारण क्या है, यह किसी को भी घृणा से नहीं देखती थी। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लानी पाई। देख लीजिए, यहाँ पर अगर कोई शत्रु हो तो अपना मन क्या हो जाता है, अशांत रह जाता है। इनके कोई शत्रु नहीं तो इनका मन कभी अशांत हुई ही नहीं। नहीं अशांति हृदय तक, अशांति की वजह से अपनी भीषणता लानी पाई। भीषणता शब्द का अर्थ है भय की भावना। देख लीजिए, यहाँ पर इनका हृदय कभी अशांत नहीं हुआ है। अशांति की वजह से कभी इनके मन में भय की भावना उत्पन्न हुई नहीं। अगर शत्रु हो तो हमारा मन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। अशांति के कारण हम डरने लगते हैं। तो इस तरह की भावना कवयित्री के मन में कभी आई नहीं, क्योंकि वह क्या करती थी, हर एक व्यक्तियों को, इस जो दुनिया को कैसे देखती थी, प्रेम से देखती थी और हर एक विचारधाराओं को वह सकारात्मक दृष्टि से देखती थी। आगे देख लीजिए, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। सभी के साथ कवयित्री क्या करती है, मधुर प्रेम का ही व्यवहार करते हैं। मधुर प्रेम का व्यवहार करना यानी कि अच्छाई से व्यवहार करना, प्रेम के साथ बातचीत करना, स्नेह से व्यवहार करना। विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थल का प्यार। मैं भी उनके साथ अच्छी तरह व्यवहार करती हूँ और विनिमय में, विनिमय यानी कि एक्सचेंज, वे लोग भी मेरे साथ कोमल हृदय से व्यवहार किए हैं, प्रेम किए हैं। देख लीजिए, हम लोग अगर किसी को घृणा करते हैं तो वे भी हमें घृणा करते हैं। हम लोग उनके साथ अच्छी तरह व्यवहार करेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे तो
वे भी हमें क्या करने लगते हैं, प्रेम के साथ ही व्यवहार करते हैं। ये क्या है, विनिमय। कवियत्री कभी किसी के साथ घृणा की भावना से व्यवहार नहीं की है, हर किसी के साथ वह प्रेम से ही व्यवहार की है, इसलिए विनिमय में उसे सदैव क्या मिला है, कोमल अंतस्थल, कोमल अंतस्थल का जो प्रेम प्यार उसे मिला है। मैं हूं प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का कारावार। लेकिन कवियत्री यहाँ पर बताती है मैं हूं प्रेममयी, यानी कि मैं हर किसी को प्रेम करती हूं, इसीलिए मुझे यह दुनिया कैसे दिखाई देता है, प्रेम का समुद्र जैसा दिखाई देता है। अगर हम लोग घृणा से देखने लगते हैं तो यह दुनिया क्या है, बुरा ही लगता है। हम इस दुनिया को, इस दुनिया में रहने वाले लोगों को, हमारे आसपास के जो लोगों को अगर प्रेम से देखेंगे तो वे भी हमें प्रेम से देखेंगे, और यह सारा दुनिया हमें कैसे दिखाई देता है, प्रेम का पारावार जैसा दिखाई देता है। इस तरह यहाँ पर कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान बताती आ रही है। भरा प्रेम से मेरा जीवन, लुट रहा है निर्मल प्यार। मेरा जो जीवन क्या है, प्रेम से भरा हुआ है, और सारे लोग मुझसे मेरे पास आकर क्या लेकर जा रहे हैं, निर्मल प्यार को ही लेकर चले जा रहे हैं। लूट रहा है, लूटना, लोग मुझसे लूट कर जा रहे हैं। क्या लूट कर जा रहे हैं, प्रेम को लूट कर जा रहे हैं। इस तरह कवित्री। मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिखा न यह संसार। मैं कभी भी इस मेरे जीवन में रोई नहीं, और यह दुनिया भी मुझे रोता हुआ कभी न दिखा। मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। अगर मेरे आंखों से आंसू गिरते हैं तो किस तरह के आंसू गिरते हैं, प्रेम के आंसू गिरते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू। मेरे आंखों से अगर आंसू आते हैं तो प्रेम की जो आंसू बहते हैं। इस तरह कवियत्री बताती है। देख लीजिए यह क्या है, उल्लास कविता। बहुत ही जो छोटी जो कविता है, बहुत ही आसान है। इस कविता के आधार पर जो भी प्रश्न आते हैं आप आसानी से लिख सकते हैं। इस कविता के आधार पर जो भी प्रश्न आते हैं तो परीक्षा में बिल्कुल आप लोगों को न छोड़ना है। ओके, इनके जो शब्दार्थ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेजता हूँ, और कुछ क्या है, वर्क पुस्तक के जो प्रश्नोत्तरों को भी लिखकर मैं आपको भेजता हूँ। धन्यवाद।